अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है नज़रिया मिक़दार ज़र, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। नज़रिया मिक़दार ज़र में क्या डिस्कस किया जाएगा? इसमें तीन अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन अहम इस्तिलाहात हैं मुआशियात में, उनका आपस में तल्लुक़ हम फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे कि उनका क्या रिश्ता है, कौन सा सी मुआशी इस्तिलाह में इजाफ़ा होता है तो कौन सी कम होती है। और वो तीन है हमारे पास यहाँ। एक है ज़र की रसद, दूसरा है ज़र की कदर और तीसरा है कीमतों का मियार, यानी कीमतों की का लेवल क्या है, ज़्यादा कीमतें हैं या कम कीमतें हैं। तो कीमतों के मियार से मुराद है ज़्यादा कीमतों का होना या कीमतों का गिर जाना। तो ये तीन मुआशी इस्तिलाहात हैं, ज़र की कदर, ज़र की रसद और कीमतों का मियार। इन तीनों के माबैन क्या ताल्लुक़ है, किसके ज़्यादा होने से कौन सा कम होगा, वो हम समझेंगे नज़रिया मिक़दार ज़र में। तो सबसे पहले इन तीनों में से हम दो के माबैन ताल्लुक़ कायम करते हैं, फिर बाकी दो और तीनों का इकट्ठा हो जाएगा जी। तो ज़र की रसद से क्या मुराद था? ज़र की रसद से मुराद था कि ज़र की वो मिक़दार जो मईशत में अशिया व ख़िदमात की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए गर्दिश करती है। अब जितनी ज़्यादा कीमतें होंगी अशिया व ख़िदमात की, इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा ज़र गर्दिश कर रहा है मईशत में। तो यानी कीमतों का मियार ज़्यादा होने की वजह से ज़र की रसद ज़्यादा हो गई। और अगर कीमतें कम हैं, यानी कीमतों का मियार गिरा हुआ है, कम कीमतें हैं, तो कम कीमतें होने की वजह से आप कोई भी शय या खिदमत ख़रीदते हैं, आपको उसके बदले कम ज़र देना पड़ेगा, यानी ज़र की जो मिक़दार है वो अब कम गर्दिश में होगी। तो जब कीमतें कम होती हैं, इसका मतलब है ज़र की रसद कम हो गई, यानी कीमतों की वजह से ज़र की रसद कम और ज़्यादा हो सकती है। और जो ज़र की रसद कीमतों पर मुनहसर है, इसकी बुनियाद पर कम ज़्यादा होती है, वो ज़ाहिर करता है कि इन दोनों के माबैन मस्बत ताल्लुक़ है। यानी कीमतें जब ज़्यादा हुई थी तो ज़र की रसद भी ज़्यादा हो गई, जब कीमतें कम हुई तो ज़र की रसद भी कम हो गई। इसका मतलब है दोनों में बराह रास्त ताल्लुक़ है और मस्बत ताल्लुक़ है। जबकि हम कीमतों और ज़र की कदर के लिहाज से देखें, कीमतों के मियार और ज़र की कदर के माबैन ताल्लुक़ को देखें, तो जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तब ज़र की इतनी ज़्यादा मिक़दार देनी पड़ती है, तब जाके कोई थोड़ी बहुत अशिया हम ख़रीद सकते हैं। यानी कीमतों का मियार ज़्यादा होने की वजह से ज़र की कदर जो है, ज़र की क़ुव्वत ख़रीद है, वो कम हो जाती है। और जब कीमतें कम होती हैं तो उसी ज़र की मामूली सी मिक़दार के बदले हम बहुत सारी अशिया व ख़िदमात ख़रीद सकते हैं बआसानी। तो ज़र की कदर जो है वो फिर ज़्यादा हो जाती है। तो ज़र की कदर और कीमतों के मियार में माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है, यानी उलट रिश्ता है इनमें कि एक ज़्यादा होता है तो दूसरा कम हो जाएगा। कीमतें जब ज़्यादा थीं तो ज़र की कदर कम हो गई, और जब कीमतें कम हुई तो ज़र की कदर ज़्यादा हो गई। तो अब इन तीनों के माबैन क्या ताल्लुक़ है? ज़र की रसद, कीमतों के मियार और ज़र की कदर के ताल्लुक़ को नज़रिया मिक़दार ज़र में सबसे बेहतरीन तरीके से जो इसकी वजाहत की है वो प्रोफेसर टॉज़िक ने की है। प्रोफेसर टॉज़िक कहते हैं, अगर किसी मईशत में ज़र की मिक़दार दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी का मतलब डबल कर दी जाए, जितनी पहले है उससे जितनी और कर दी जाए ज़र की मिक़दार, तो क्या होगा? कीमतें भी दुगनी हो जाएंगी, इन कीमतें भी दो गुना बढ़ जाएंगी, महंगाई डबल हो जाएगी। और जब महंगाई ज़्यादा होगी तो उसी ज़र के बदले आप कितनी अशिया व ख़िदमत ख़रीद सकते हैं? पहले से आधी। यानी आपकी मईशत में असल में जो मिक़दार बढ़ी है वो तो सिर्फ ज़र की मिक़दार बढ़ी है। ज़र की मिक़दार बढ़ने की वजह से लोगों के हाथों में रुपया आ गया है, तो इसलिए अशिया व ख़िदमत की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। असल जो मईशत की तरक्की होती है वो अशिया व ख़िदमत की पैदावार में, अशिया व ख़िदमत की मिक़दार में इजाफ़े की वजह से होती है। और अशिया व ख़िदमत की मिक़दार में इजाफ़ा तो नहीं हुआ, यहाँ इजाफ़ा सिर्फ ज़र की मिक़दार में हुआ था। अशिया व ख़िदमत उतनी ही हैं जिन्हें पहले से बन रही थी, तो इसका मतलब है कि अब आपको डबल पैसे डबल रुपये देने होंगे, डबल ज़र खर्च करना होगा पहले जितना ही राशन ख़रीदने के लिए। तो ज़र की कदर निस्फ़ हो जाती है। और बिल्कुल इसी से उलट ताल्लुक़ भी हम बना सकते हैं कि अगर ज़र की मिक़दार निस्फ़ कर दी जाए, यानी आधी कर दी जाए, तो कीमतें भी निस्फ़ हो जाती हैं और ज़र की कदर
दोगुनी हो जाएगी। अब आखिरी जो इसका जुमला है वो देखें, बशर्त ये कि दीगर हालात बदस्तूर रहें। दीगर हालात बदस्तूर यानी वैसे ही रहें जैसे पहले थे, ये शर्त है। अब दीगर हालात बदस्तूर रहने का मतलब है कि अशिया व खिदमात की जितनी पहले से पैदावार हो रही थी मईशत में उतनी ही हो रही है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सो नज़रिया मकदार ज़र से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उसमें आप इसका प्रोफेसर टॉजिक की बयान करदा नज़रिया मकदार ज़र का मफ़हूम बता सकते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में इस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 39 के आखिरी 3 लाइनें बताई गई हैं। अब नज़रिया मकदार ज़र है क्या? नज़रिया मकदार ज़र को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक मसावात पेश की जाती है। उस मसावात को कहते हैं मसावात तबादला यानी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। अब इस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को पेश किसने किया है? प्रोफेसर इरविंग फिशर ने पेश किया है। जो यहाँ पर लिखी गई हैं शुरू में पी टी इज़ इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, तो इसे हम इनकी एब्रीवेशन इनकम क्या है वो पहले देखते हैं, फिर इक्वेशन समझेंगे।